अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उप राष्ट्रपति कमला हैरिस को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टाइम मैगजीन द्वारा साल 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। पिछले साल 16 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को टाइम द्वारा इस खिताब से नवाजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान समृद्ध सभ्यता वाले देश हैं। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े हैं और उसे नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। पश्चिमी बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये हमला लोकतंत्र पर काला धब्बा है। वहीं इस मामले में गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जलवायु एक्शन ट्रैकर भारत की एनडीसी को 2 डिग्री संगत बनाता है। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से कम है। भारत जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला एकमात्र G20 देश है। किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। चौटाला ने कहा कि अगर वे किसानों को उनका अधिकार नहीं दिला पाए तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं जनता के हितों के लिए लगातार काम करता रहूंगा। चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब 6 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि लालू की सजा अवधि अभी आधी हुई या नहीं, इसका रिकॉर्ड पूरी तरह से सत्यापित नहीं है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में डीबी गुप्ता को मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नारायण बारेठ और शीतल धनखड़ को सूचना आयुक्त सदस्य की शपथ भी ग्रहण कराई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कोटा के जेकेएलएन अस्पताल के बच्चों की मौत के मामले में चिकित्सकों से फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत चिंता का विषय है। अस्पताल में डॉक्टर्स और स्थायी कर्मचारी बढ़ाने चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। डूंगरपुर में जिला प्रमुख पद पर बीजेपी की जीत के बाद बीटीपी विधायक राजकुमार रोत का बड़ा बयान सामने आया है। राजकुमार ने कहा कि कांग्रेस ने धोखा दिया है। उनकी पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेगी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आज जयंती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनका जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित था। संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्र की प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एक प्रेरणा है।